अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम अभी बात करेंगे मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शंस। टॉप के कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस है जो फ्रीक्वेंटली जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मुझे कवर करना है। टॉप के बोल रहा हूं मैं, टॉप के मतलब वो टॉप की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो जहां पर तुम्हें यू में एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शंस की बात हो रही है यहां पे। ज्यादा तौर पे क्वेश्चंस एक दो इवेंट्स है, ज्यादा भी नहीं। उस पे ज्यादा मतलब प्राइम फोकस होता है इंटरव्यूअर का कि भाई चलो ये एरियाज है जहां पर मैं क्वेश्चंस पूछूं। सो उसमें जो मिल रहा है मुझे, एक जो पहला वाला होगा स्प्लिट। स्प्लिट में होता है रिवर्स स्प्लिट भी। अगर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पूछोगे तो मैं बोलूंगा स्प्लिट मतलब डिवीजन ऑफ शेयर्स। डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू, इतना ही रहने तो डिवीजन ऑफ शेयर्स, वो तो देखेंगे। फिर अगर हम यहां पे डिवीजन कर ही रहे तो क्या होगा, क्या क्या डिवीजन हो सकता है। फेस वैल्यू का हो सकता है, राइट। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली होगी। एवरेज हो जाएगी वो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसके अपोजिट में यहां पे क्या हो रहा है फिर, अगर स्प्लिट में स्प्लिट की अगर हम बात करेंगे, रिवर्स स्प्लिट की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है ऐसे कि भाई वहां पे अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसके अपोजिट चीजें बनेगी और बनती हुई दिखाई देगी। बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, वहां पे कंसोलिडेशन होगा। डिक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ फेस वैल्यू, कंसोलिडेशन ऑफ अ फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू वही अगेन एवरेज हो जाएगा सिमिलर। नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। रिड्यूस डिक्रीज अपने अपनी जो मेरे दिमाग में आते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मैं यूज कर लेता हूँ, वो आप कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी सब्जेक्ट है। ये समझ में आया, जैसे कि स्प्लिट हो रहा है, रिवर्स स्प्लिट हो रहा है। अभी यहां पे जो पूछी जाएगी वो चीजें क्या होगी, डिफरेंस पूछा जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट। तो तुम्हें ये पॉइंट मेंशन करने हैं, डिवीजन ऑफ शेयर्स है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स की स्प्लिट हो रही है, दूसरी इसमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स वहां पर भी कंसोलिडेट हो रही है, बट वो ज्यादा होगी फेस वैल्यू रिवर्स स्प्लिट में कम होगी, है ना। जैसे कि अभी एक शेयर है, मुझे एक के 10 बनाने हैं, फेस वैल्यू पहले 10 रुपए थी, अब कितनी होगी, 1 रुपए होगी। 1 रुपए का एक शेयर हो जाएगा। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूं कि यहाँ पे रिवर्स स्प्लिट में अगर देखें तो 10 शेयर्स थे, फेस वैल्यू 1 रुपए थी। अब मैं एक शेयर बना रहा हूं तो वैल्यू कितनी बनेगी, 10 रुपए बनेगी। तो ये रिवर्स स्प्लिट में फंडा ऐसे काम करता है।
अब कई बार तुम्हें ये पूछा जाएगा कि भाई वो क्यों रिवर्स स्प्लिट और स्टॉक स्प्लिट क्यों अनाउंस होता है, वजह क्या है उसकी। देखो अपने अपने हर एक कंपनी के ऐसे स्टेटमेंट में मेंशन होता है, यहां पर ऐसे में कोई ऐसे एक जेनेरिक आंसर देना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर है, कंपनी को लगता है कि लिक्विडिटी ज्यादा नहीं मिल रही शेयर्स में, शेयर्स की वैल्यू ज्यादा ही बढ़ गई है, तो उस केस में भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट इवेंट लेके आ सकती है कि जो सबको अफोर्डेबल बने, अफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ कि सब लोग खरीद सके, अपने जैसे गरीब लोग खरीद सके, इसलिए कंपनी कभी कभार स्प्लिट लेके आती है। वही अगर मैं रिवर्स स्प्लिट की बात करूं तो उसके अपोजिट होता है कि ज्यादा लिक्विडिटी होने के कारण शेयर्स के प्राइस में ज्यादा, मार्केट में भाव नहीं मिल रहा है, ज्यादा होता है ना कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, होता है ना। हाँ, तो उस केस में प्राइस ज्यादा नहीं मिलेगी तो कंपनी को लगने लगता है कि यार अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, तो उस केस में भी कंपनी एक रिवर्स स्प्लिट लेके आ सकती है मार्केट में एंड कंपनी के शेयर से रिड्यूस कर सकती है पूरे। ये हुआ तुम्हारा स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट। एग्जाम्पल 1/10 का क्या हो रहा है, तो एग्जाम्पल दे देने का खुद ही बना के, और ये पॉइंट्स बताने का उसमें। अभी इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकते हैं, की डेट्स क्या क्या होंगे, इसमें होगा तुम्हारा एक्स डेट, करेक्ट, रिकॉर्ड डेट, हाँ ये तीन ही, इसमें ये सबसे इजी होते हैं प्रोसेसिंग के लिए एक्चुअली, बट ये सबसे डिफिकल्ट भी होते हैं जब वो ट्रेडेबल भी होते हैं। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जब प्रैक्टिकली जो काम करेगा बंदा उसे वही चीज समझ पाएगा कि ट्रेडेबल का मतलब क्या है। ऑनगोइंग ट्रेड्स होते रहते हैं और प्रोसेसिंग के लिए आते हैं इवेंट्स। मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे वो ट्रेड, ये सिक्योरिटीज ट्रेडेड है एंड यहाँ पर तुम्हें आया है प्रोसेसिंग के लिए, तो वहाँ पे ब्रेक ज़्यादा होते हैं, कई सारे टेक्निकल टर्म्स बीच में आती है फिर। तो ये हुआ तुम्हारा की डेट्स, ये पता होनी चाहिए। ये कहाँ पे मिलेंगे की डेट्स, दोनों जगह पर मिलते हैं। अगर तुम ये रिकॉर्ड डेट पे, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट पे देखोगे तो ये तुम्हें MT565 पे मिलेगा, जैसे कि ये दोनों चीजें यहाँ पर लिख देता हूं मैं, MT564, रिकॉर्ड डेट भी, ये रिकॉर्ड डेट को अगर तुम रिकनसाइल करोगे तो यहाँ पर यही मिलेगा। पेमेंट डेट का क्या रहेगा फिर, पेमेंट डेट पे MT566 ना, पेमेंट, तो ये चीजें आती है, तो ये हम प्रोसेस करते हैं। तो अभी की इंफॉर्मेशन क्या होगी उसके लिए फिर, ये दोनों के लिए अप्लाई होती है, ये सभी कॉर्पोरेट एक्शंस, जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस है सभी के लिए है, बट मेक जो है ना होना चाहिए ना, क्लियर आइडिया होनी चाहिए, इसलिए मैं ये इसमें भी बता रहा हूँ, ताकि वही है, आइजिन होना चाहिए, सिडॉल होना, क्यूसिफ होना चाहिए, करेंसी होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, स्पेशली रेट होना चाहिए, इश्यूअर नेम होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट डिटेल्स होनी चाहिए, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन, एंड लिस्टिंग कंट्री नेम भी होना चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन है तो ही तुम्हारा इवेंट सेटअप होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतनी इंफॉर्मेशन है तो ही तुम्हारा इवेंट प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये अभी हर एक के लिए लगेगा, ये हर एक के लिए, समझ गए। अब इतनी इतनी चीजें जिस प्रोसेस में काम करोगे वहां पे भी कोई बताएगा नहीं। तो बात है अभी डिविडेंड की। स्टॉक डिविडेंड क्या है, कैश डिविडेंड की तरह ही है, ठीक है, मैंडेटरी इवेंट है, कैश डिविडेंड की तरह ही है।
अगर तुम्हें सवाल पूछे जाएंगे तो क्या है ये, स्टॉक डिविडेंड कंपनी ऑफर स्टॉक्स इंस्टेड कैश, इट्स लाइक अ कैश एंड स्टॉक ऑप्शन, बट वहां पर कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली कंपनी स्टॉक ऑफर कर रही है। समझ में आया? मुझे लग रहा है समझ में तुम बोर हो गई लग रहा है। कंपनी विल डायरेक्टली ऑफर स्टॉक like we offer, like company offer cash, like ये कैश के जैसा ही है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली स्टॉक्स मिल रहा है तुम्हें, राइट, स्टॉक्स विल क्रेडिट व्हेन कंपनी एंड प्रॉफिट देन दे, एंड ये स्टॉक डिविडेंड क्यों देगी कंपनी, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। कंपनी को लग रहा है कि जो कैश डिविडेंड मिला हुआ है, कंपनी को जो कैश मिला हुआ है वो डिविडेंड के नाम पे जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देना चाहती थी, वो पैसा कंपनी को यूटिलाइज करना है। समझ रहे हो बात? हाँ, कैश मतलब कैश की जगह वो स्टॉक दे रहा है, भाई तुम ले लो ये, हम पैसा हम ले लेंगे। तो ये हुआ, तो उसका प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। देखो ऐसे कॉपी एंड पेस्ट का काम बचता है, एक समझ लो। ये इसमें हमने एक सब में एक चीज हमने क्या बोलते हैं मिस करी है, ऐसे लग रहा है मुझे, जो है टैक्स इंफॉर्मेशन मिस करी है। नहीं, डिपेंड करेगा वो, टैक्स के ऊपर मैं बता दूंगा कभी, बट ये ठीक है, वो कंफ्यूजिंग पार्ट है, इतना ही ये करो, टैक्स की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, इतना ही। ये स्टेटस होता है, टैक्सेबल है तो टैक्स फ्लो होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल है फिर टैक्स फ्लो हो रहा है तो वो रिकनसाइल करना होता है। यही एक प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से यही चीजें बचती है कि हमें देखना होता ये है कि हमने क्या ऑफर किया और क्या जा रहा है। अगर टैक्सेबल है तो टैक्स लग के आना चाहिए, करेक्ट। तो कभी कभार होता है सिस्टम में टैक्स नहीं लगा हुआ है, बट पेमेंट जो आया हुआ है उसको टैक्स लगा हुआ है। ये चैलेंजेस वहां पर बने रहेंगे तुम्हारे। स्टॉक डिविडेंड हुआ, फिर होगा तुम्हारा बोनस इश्यू। क्या एग्जाम्पल होगा उसको? अरे स्टॉक ही है तो ये चीजें बताओ ना, जो दो ही चीजें है कि भाई कैश की, मैंने तो इतना ही सिंपली बताया तुम्हें कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या, कंपनी विल डायरेक्टली ऑफर स्टॉक डिविडेंड लाइक कैश ऑफर, लाइक कंपनी ऑफर कैश डिविडेंड, ऐसी है। एंड क्यों कंपनी करती है बोला तो कंपनी को जो प्रॉफिट है, इफ कंपनी वांट टू utilize the profit, then company stock dividend, तो उस केस में कंपनी स्टॉक डिविडेंड लेके आती है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल उसका कुछ होता नहीं, जैसे रेशियोज वगैरह है 1:1, 1:2, 2:3। एंड जब भी इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो करंटली स्टॉक एक्सचेंज साइट पे जाओ, एनएससी बीएससी के साइट पे जाओ, करंटली देखो किसी कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया कि उसका एग्जाम्पल दे दो, रिसेंटली ये कंपनी का स्टॉक डिविडेंड आया था, ऐसे। ये होता है एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आने वाली बात हमारी है बोनस इश्यूज। बोनस इश्यूज, इफ कंपनी want to utilize the cash from capital
then company offer bonus issues to the shareholders and utilize cash from reserves. अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें और इन्फॉर्मेशन इसमें? हो गया, मैंने एक लाइन में सबको बना दिया कि भाई देखो ऐसा है। If company want to utilize the cash from capital reserves, then company offer bonus. समझ में आया नहीं आया? हाँ, अभी कैपिटल रिजर्व क्या है ऐसे दिमाग में आएगा तो वो ज्यादा जोर मत देना। वो कोई नहीं, कंपनी का एक सेविंग अकाउंट होता है। जब भी कंपनी को फायदा होता है तो कंपनी उसमें पैसे जमा करती है। बट वो पैसे कैसे जमा करती है कंपनी? जो हर क्वार्टर में प्रॉफिट मिलता है उसमें से पैसे जमा करती है वहां पे। तो मतलब यानी कि वही हुआ ना कि वो पैसा शेयर होल्डर का ही है। अगर कंपनी को पैसा सेविंग अकाउंट से निकाल के किसी बिजनेस के लिए यूज करना है तो फिर कंपनी को उसके बदले में शेयर होल्डर्स को कुछ तो देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली तो उस केस में बोनस इश्यूज वहां पे मार्केट में कंपनी लेके आती है। तो इसमें सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोनस इश्यूज एंड स्टॉक, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड बोनस इश्यूज। तो ऐसे सवाल बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हर एक का जवाब तो है ही है। तो बोनस इश्यूज होते हैं, वी प्रोसेसर एक बोनस इश्यू प्रोसेस करता है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बट ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं इवेंचुअली, क्योंकि वो पैसा तो कंपनी यूटिलाइज कर रही है ना तुम्हारा, है ना। तो जो कैश पड़ा हुआ था कंपनी के बुक्स में, वो तो कंपनी के बुक से कैश तो निकाल ले रही है, यूटिलाइज कर रही है। तो इसलिए इवेंचुअली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बट एक प्रोसेसर के तौर पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। एज ए इन्वेस्टर को कोई दूसरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसके अकाउंट में ये फ्री ऑफ शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाती है। एंड हम वो क्रेडिट करते हैं प्रोसेसर, हम वहां बैठ के वही करते हैं बोनस। अरे नहीं है कुछ भी कर लो, चलो सेम ही है, वो अपनी अपनी भाषा है यार। अभी तुम अगर किसी अलग स्टेट से हो, खाने के लिए तुम कुछ अलग नाम से बोलती हो, या महाराष्ट्र में लोग वही खाने के लिए कुछ अलग नाम से बोलते हो, बट खाना तो खाना ही है उसमें क्या चेंज होगा? ठीक है। तो फिर बोनस इश्यूज तो मैंने जैसे बोला कि कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट से आता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इन्वेस्टर के लिए, बट इवेंचुअली कॉस्ट ही है। बट ठीक है, इतना मत डिप में जाओ अभी, क्योंकि पहले प्रोसेस समझे। इसलिए प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक ट्विस्ट बनेगा, जो ये होता है कि बोनस इश्यूज शेयर जो होते हैं वो बहुत बहुत बार ऐसे नॉन ट्रेडेबल होते हैं। नॉन ट्रेडेबल होते हैं, ऑफर एज ए नॉन ट्रेडेबल एंड कन्वर्ट ट्रेडेबल। अब ये कैसे होगा? थ्रू मैंडेटरी एक्सचेंज इवेंट। तो जब भी कंपनी, अभी जब भी तुम एक प्रोसेसर के तौर पर प्रोसेसिंग करने के लिए बैठोगे, तो वहां पे पहले हम क्या करते हैं, एक बोनस इशू इवेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम सिस्टम में क्रिएट करते हैं। एक्चुअली इवेंट क्रिएट करने का मतलब एक लैंग्वेज है, हमेशा याद रखना। एक डमी सेटअप क्रिएट करते हैं जिसमें ये पूरा भर देते हैं कि भाई किसने
बोनस लिया, कितने लोग हैं, कितने इन्वेस्टर को हम देने वाले, वो हर चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको प्रोसेस करते हैं। बट अगर वो बोनस शेयर्स, हाँ सिस्टम ही करते हैं पूरी चीज़ें। हाँ एप्लीकेशन में होता है पूरा, ये फिर एप्लीकेशन में होता है। एंड दूसरी चीज़ होगी, जैसे मैंने बोला कि नॉन ट्रेडेबल और ट्रेडेबल, अगर नॉन ट्रेडेबल है, तुमने बोनस दे दिए बट वो ट्रेड करने नहीं आ रहा है, वो दिक्कत है। करेक्ट, क्योंकि डिमैट अकाउंट में जाने के बाद भी आप एक इन्वेस्टर हो, आपकी कंपनी ने नॉन ट्रेडेबल बोनस शेयर्स लेके आई, तो उस केस में वो ट्रेड करने नहीं आएंगे तो आपका कोई फायदा है क्या उसमें? नो यूज। तो इसलिए उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए एज ए प्रोसेसर हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा इवेंट जो मैंने कहा कि मैंडेटरी एक्सचेंज, ये जो होता है मैंडेटरी एक्सचेंज, हमेशा बोनस के बाद हम इवेंट क्रिएट करते ही करते हैं एंड उसके थ्रू हम पे आउट करते हैं उसको। एंड बाकी की चीज़ें जो भी होती है सेम इंफॉर्मेशन, बट एक जो एडिशन हमने जो यहाँ पे दिखा वो था हमारा कि बोनस शेयर्स के बाद, बोनस शेयर्स हम पे करने के बाद डायरेक्टली हम मैंडेटरी एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये एक आइजिन पे होता है या फिर लिस्ट होता है। इसका आइजिन होगा 01 होगा, लेट से समझो ऐसे, आइजिन मतलब 12 डिजिट का नंबर है। तो ये जब पे होगा, ये जो पे होगा, ये 2 पे होता है। करेक्ट, एक है यहां पर ऑफर हो रहा है, इशू बोला है ना उसने, इशू का मतलब है कि सिर्फ हमने इशू किया है। जो तुम्हारा सवाल था कि इशू क्यों बोलते हैं, हमने इवेंट के हिसाब से हमने सिर्फ इशू कर दिया। अब इशू करने के बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो यहां से यहां कन्वर्ट कर दिया, यहां से यहां करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां से पे कर दिया, यहां आया, एक आइजिन से एक दूसरे आइजिन पे आया। अभी दूसरे आइजिन से तीसरे आइजिन पे लेके जाएंगे हम लोग। तीसरे आइजिन जो होगी तुम्हारी डीमैट अकाउंट से लिंक होती है। इस आइजिन पे आता है। तो ये डमी 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 क्रिएट होते हैं, डमी आइजिन। एक डमी अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया, रिसीव्ड शेयर्स ऑन डमी, एंड यहां पे रिसीव्ड हो गए, तो एक्चुअली कन्वर्ट करो, ट्रांसफर रियल शेयर्स टू दिस। तो ये प्रोसेस तुम्हारी बनेगी अब ऐसे। तो यहाँ पे एक बोनस इशू हो रहा है, सिर्फ इशू हो रहा है, वहां पे एक डमी आइजिन क्रिएट करके हम लोग इशू कर रहे हैं। दूसरा डमी आइजिन पे ही हम लोग एक रिसीव ले रहे हैं वहां पे, कि भाई चलो कि हमें दे दो। जैसे कि यहाँ तुम्हारे 100 शेयर्स ऑफर इशू हुए, यहाँ पर 100 शेयर्स हमने रिसीव कर लिए एंड वही 100 शेयर्स हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, जहां पर ट्रेडिंग लाइन है, जो कि वो बंदा ट्रेड करेगा। ये होता है प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये सारी चीजें हमें करनी होती है। अब करने के लिए तुम्हें लगेगा इतनी मेहनत कौन करेगा? नहीं, कई कंपनियों में ये अलग अलग टीम होती है, ये पूरा सेटअप क्रिएट करने वाली एक टीम होती है। हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारे पास ये दोनों इवेंट्स आते हैं, मतलब कॉर्पोरेट एक्शन आते हैं, हम वैलिडेट करते हैं MT564 के साथ, MT565 के साथ ऑन पेमेंट डेट, एंड प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेसिंग के लिए क्या करेंगे, MT56 आया मतलब पेमेंट आया इसका, इंस्ट्रक्शंस आए, चेक करेंगे, मैच करेंगे, प्रोसेस पे हिट कर देंगे, प्रोसेस हो गया। बट उसमें प्रोसेस करते समय ये पूरी चीजें चेक करते हैं हम लोग, ये मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, क्वांटिटी वगैरह सब मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ये आइजिन वगैरह करेक्ट होना चाहिए, जो दिख रहा है वो खत्म है क्या बाकी? अरे मैं प्रोसेसेस इतनी डिफिक हाँ, प्रोसेसेस इतनी बहुत डिफिकल्ट है ना, मैं उसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कन्वर्ट करूँ कि तुम्हें इजीली और इजी जाए समझने के लिए, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है समझना। जो लोग प्रोसेस करते हैं ना, उनको भी 2-2 साल लगते हैं सीखने के लिए। 6 महीने में कोई सीख नहीं पाता है वो।
अभी एक इंटरेस्टिंग इवेंट बचेगा, वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बारे में राइट हम बोलते हैं ना, बोलो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो। राइट इश्यूज, राइट डिस्ट्रीब्यूशंस, ये आप बोल सकते हो। अभी इसमें क्या होता है ना कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कब करती है? इफ company want to raise the capital from the existing investor, in that case rights। देखो ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना। जब भी मैं कुछ बताता हूं तो बहुत जरूरी हो जाता है। बोनस शेयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड बोनस शेयर्स? तो ये सवाल ऐसे बनेंगे, तो हमेशा याद रखना कि जो राइट्स होते हैं, राइट्स, और इसमें जैसे मैंने बोला कि की डिफरेंस जो यहाँ पे बन रहा है, राइट्स हम हमेशा कंपनी को न्यू कैपिटल रेज करना है, बट आईपीओ के थ्रू वगैरह नहीं जाना है। तो कंपनी को अपने ही जो पुराने इन्वेस्टर है उनसे ही पैसा निकलवाना है। तो उस केस में कंपनी राइट्स इशू लेके आती है मार्केट में। ठीक है, ये राइट्स मोस्ट प्रोबेबली डिस्काउंट पे ऑफर, राइट्स विल ऑफर ऑन अ डिस्काउंट। इसका भी प्रोसेसिंग पैटर्न जो होता है, प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो चीजें बनती है वहां पे वो हमेशा डमी लाइन पे ऑफर होते हैं। तो ये चीजें टेक्निकल है, बट आप सिर्फ सुन लेना, धीरे धीरे आपको शायद अभी बेनिफिट ना हो, लेकिन जब भी आप कोई कॉर्पोरेट एक्शन में जाओगे तब ये चीजें याद आएगी, अरे इस बंदे ने कई सारी ऐसी चीजें बोली थी। राइट्स विल ऑफर ऑन डमी लाइन, क्योंकि राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी हमेशा नॉन ट्रेडेबल ही होते हैं कई बार, है ना। नॉन ट्रेडेबल का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ अभी ऑफर किया, ऑफर डिस्प्ले किए, दिखाई है, लेना है क्या, आपने बोला हाँ, तभी जाके हम प्रोसेस कर सकते हैं ना। तो राइट्स विल ऑफर ऑन अ डमी लाइन, and then after we create a simulation event to transfer rights to the main demat line। तो ये ऐसे प्रोसेसिंग बनती है। तो उसके लिए भी ये वॉलंटरी टाइप नेचर का होता है प्रोबेबली देखा जाए तो, क्योंकि उसके बाद जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हम प्रोसेसिंग करने वाले इवेंट्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफर आता है बीच में, फिर उसके बाद असिमुलेशन आता है। तो ये दोनों इवेंट्स हम क्रिएट करते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। ये प्रोसेसिंग करते समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई राइट्स है, तो ये राइट्स है, तो राइट्स को हमें देखना ज़रूरी है कि राइट्स में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोबेबल ऐसी चीजें बन जाती है कि राइट्स ऑफर हो रहा है, बट एक्चुअली हो क्या रहा है उसके साथ, राइट्स आया आया तो उसके बाद सब लोग मिलके ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा खरीदी करेंगे, है ना, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। ओवर पार्टिसिपेशन कहो या फिर सब्सक्राइब कहो अगर इशू हो रहा है तो, या फिर ओनली सब्सक्राइब हो जाएगा जितना आया है उतना।
या फिर लैप्स हो जाएगा। तो ये चीजें भी तुम्हें टर्म दिखाई देगी, बट ये इंटरव्यू के लिए कोई पूछे या ना पूछे तो वो अभी तक मैंने सवाल ज्यादा नहीं देखे ऐसे, क्योंकि बहुत बार ये टेक्निकल चीजें इंटरव्यूअर ले रहा है तो उसके भी दिमाग में नहीं आती है। तो वो तुम्हें शायद वहां पे जब जहां पे तुम काम करोगे वहां पे ये पूरा चीजें काम करती हुई दिखेगी। तो मैं इसलिए हर चीज बताता हूँ ताकि मेरा हमेशा ऐसी इंटेंशन रहता है कि मेरी एक भी मतलब अगर ऐसे सवाल आता है तुम नहीं दे पाओगी एंड उसकी वजह से अगर रिजेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा गिल्टी फील मुझे होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आते हैं वैसे भी एंड उसको हम मिस करें कुछ चीजों की वजह से तो वो मुझे बुरा लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज मैं सिखा दूं तो मैं सिखाते रहता हूँ, ठीक है। तो ये ओवर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब ये टर्म्स में तुम्हें दिखाई देगी, लेकिन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से मैंने कहा कि सेम उसके लिए जो डेट्स आते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डेट्स बनती है यहां पर, हाँ है, सब है, मैंने जो लिखा है मैंने ये ध्यान में रखते हुए लिखा है कि भाई वो चीज तुम्हें पढ़ने के बाद तुम्हें वो एहसास दिलाएगी कि हाँ मैंने प्रोसेसिंग किया है, मैं काम कर चुकी हूँ उस चीज में, ऐसे ऐसे तुम्हें फील आएगा। हाँ, तब एक बार नहीं बार बार पढ़ना होता है ना, इंटरेस्ट बढ़ेगा बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। अभी और तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, हाँ हमने शिवराज ने तो बताया था ये, हाँ सही है। हाँ, तो ये चीजें है, तो यहाँ पर तुम्हें डेट्स का जो है, डेट्स जो तुम्हारे बनेंगे, डेट्स में तुम्हारे आएगा एक्स, नहीं हाँ एक्स डेट तो आएगी, एक्स डेट रहेगी तुम्हारी की डेट्स में, रिकॉर्ड डेट भी रहेगी, पेमेंट डेट भी रहेगी। अभी पेमेंट डेट को इसको हम नहीं कहेंगे यहाँ पर क्योंकि हमने पेमेंट तो नहीं कर रहे, बट हम इसको कहेंगे कि प्रोसेसिंग डेट बोल सकते हो। क्यों प्रोसेसिंग बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद हम विल क्रिएट below events to process rights to the investors रियल डिमैट अकाउंट। मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि मैं स्पीड नहीं करना चाहता हूँ, द रीजन इज कि कई सारी चीजें हैं कि जो लगता है कि यार मैंने पछतावा कर लिया, मैं घाई हो गया ऐसे लगता है, इसलिए अभी तुम्हें समझ में आया होगा रहेगा कि इस बंदे ने क्यों बोला था ऐसा। क्योंकि आप जैसे पैसे देते हो ना, तो मुझे लगता है कि फिर वो पैसे का अगर बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको ज्ञान नहीं मिलता है, तो फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने गलत बंदे से ट्रेनिंग ली। एंड मेरा काम है कि एक बार मेरे हाथ में केस आता है तो मैं मेरे साइड से मैं पूरी चीजें दे देता हूँ, उसमें कोई स्कोप नहीं छोड़ता हूँ पढ़ाने का। ओके, सब्सक्रिप्शन ऑफर है। सब्सक्रिप्शन ऑफर में जैसे मैंने बोला कि ये तीन चीजें तुम्हें दिखाई देगी, ये प्रोसेसिंग के लिए, टू क्रिएट सब ऑफर इवेंट, बस ऑप्शन ये क्रिएट करो एंड प्रोसेस करो, इतना ही करो। फिर उसके बाद एक एसिमुलेशन इवेंट क्रिएट करो, ये दो ऑप्शन के लिए। ये तो कुछ नहीं होगा, ये अगर लैप्स हुआ है तो राइट्स मतलब तुम्हारे सब्सक्राइब नहीं हुए, निकल गए, बट जो बचेंगे उसके लिए हम असिमुलेशन टू क्रिएट
ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट जो भी कहो तुम, यहां तुम्हारा ये भी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें बन रही है, ऐसा वहां पर पूरी चीजें हमारी धीरे धीरे ऐसी बनती हुई दिखेगी और हम जाके प्रोसेस करते हैं। अभी की इन्फॉर्मेशन उसके लिए क्या हो सकती है? इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये तुम्हारे थे पॉपुलर कॉर्पोरेट एक्शंस, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पूरे के पूरे रट लो, चीजें पता होना बहुत जरूरी होता है अगर इंटरव्यू के लिए आप बैठ रहे हो तो। एटलीस्ट थोड़ा सा तो टैकल कर पाओगे, है ना। अगर कुछ भी पता नहीं है तो बवाल मच जाएगा फिर उस केस में। और एक फेमस है, इफ असिमिलेशन, अरे नहीं, एसिमिलेशन का मतलब क्या है ना कि कहीं पे भी जहां पर मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें कन्वर्ट करना है, जैसे बॉन्ड्स को तुमने इक्विटी में कन्वर्ट करना है, तो असिमिलेशन इवेंट मतलब सिस्टम में हम लोग इवेंट क्रिएट करते हैं, वो कुछ है नहीं है, अलग सा कुछ नहीं है, वो एक इंटरनल इवेंट क्रिएट करते हैं जिससे ये होता है कि तुम्हें हेल्प होती है कि भाई तुम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चीजें कन्वर्ट कर रहे हो। जहां पे मैंने बोला कि डमी शेयर्स होते हैं जिसको हम अच्छे जो नॉर्मल ट्रेडिंग वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ट्रेडिंग मतलब जैसे कि मेरे जो आपके जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं वो डिमैट अकाउंट में होते हैं ना, एंड जो नॉर्मली शेयर्स ऑफर होते हैं वो ऐसी नकली लाइनें बनाई जाती है, मतलब नकली आइजन बनाया जाता है, उस पर दिखाया जाता है कि भाई ये शेयर से ले लो। तुमने बोला कि हाँ मुझे दे दो, तो तुम्हारे डिमैट अकाउंट तक आने के लिए जो प्रोसेस बन रही है तो वो प्रोसेस हम करते हैं। एंड एक इन्वेस्टर को उसके डिमैट अकाउंट में शेयर्स लाके डाल देते कि ये ले तुम्हारे आगे, ऐसे वो इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि हम क्या झोल झपाटे कर रहे हैं बीच में, वो हम करते हैं। नहीं नहीं, अरे कुछ भी अलग नहीं, वो सेम ही, अरे वो इवेंट मतलब वो एक एक्टिविटी है, जैसे बीच में हम क्या करते हैं ना कि क्रिएट करते हैं एक डम्मी, फिर से अभी हो कैसे जाता है ना कि देखो तुम्हारे शेयर्स जो है ना, ये जो राइट्स जो है ना, तुमने राइट्स अभी डायरेक्टली तुम ट्रांसफर नहीं कर पाओगी। ये पहले तुम क्या करो, राइट इश्यू का मतलब क्या, तुम पहले ऑफर ओपन कर रही हो। तुमने बोला कि मैं मुझे राइट्स देना है, 1:1 दे रही हूं मैं, है ना। फिर एक राइट्स की प्राइस है कुछ 15 रुपए है, चलो मार्केट में उसकी प्राइस है 20 रुपए है, तो हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट पे तुम्हें राइट्स देना चालू कर दिया है। तो ये तुमने बोला, तुमने मार्केटिंग करी। अब ये मार्केटिंग कहां पे करोगे, ये तो टाइप हुआ, रेशो हुआ, ये क्वांटिटी हुआ, एक को कितना दे रहे हो, ये तो ये प्राइस हुआ, ऑफर प्राइस हुआ, ये मार्केट प्राइस हुआ। अभी लोगों को लग रहा है कि भी डिस्काउंट मिल रहा है 5 रुपए का, है ना, ये मार्केट प्राइस है, ये ऑफर प्राइस मिल रही है, तो लोगों ने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। अब पार्टिसिपेशन आएगा, यहां तक पार्टिसिपेशन आने तक तुमने कुछ प्रोसेस, इन्वेस्टर को कुछ प्रोसेस नहीं किया है, तुमने इन्वेस्टर को सिर्फ दिखाया है, एक लाइन क्रिएट करी है, डम्मी लाइन, जहां पर होता है ना डिस्प्ले करते हैं ना दुकान में, कांच के ऊपर हम बहुत कुछ कपड़े विपड़े ऐसे लगा के रख देते, कैटलॉग है ना। तो तुमने ये आइजिन पे कैटलॉग बनाया एक, जहां पर इन्वेस्टर आके देख के जाते हैं, इन्वेस्टर आते देख के जाते हैं, एंड जो आते भी है उसमें से बोलते भी हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं। तुमने बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूं, ये ने बोला मैं हूं, बी ने बोला मैं हूं, सी ने बोला मैं हूं।
हाँ, तो वो सब्सक्राइब में आते, करेक्ट। तो फिर हम सब्सक्राइब में आते हैं, सब्सक्राइब में आने तक हम कोई इवेंट क्रिएट नहीं करते हैं। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, समझो कि इसने 1:1 ले लिया, बोला कि हाँ मुझे चाहिए, इसने भी बोला चाहिए, इसने बोला मुझे नहीं चाहिए, मतलब इसका लैप्स हुआ ना। हाँ, लैप्स हुआ तो उसको हम कुछ नहीं करते, भाई भाड़ में जाने दो, तुम्हारा लैप्स हुआ, खत्म बात, हमें कुछ लेना देना नहीं उसे, क्योंकि वैसे भी वो डमी लाइन पे ही था, ये लाइन ही डमी थी। हाँ, फिर हम इन दोनों को प्रोसेस करते हैं, इनके लिए क्या करेंगे हम, सब्सक्राइब हुआ है ना, फिर हम सब ऑफर इवेंट क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक सब्सक्रिप्शन ऑफर इवेंट क्रिएट करेंगे, उसमें ऑप्शंस दिखाई देंगे कि भाई ये ने इतना सब्सक्राइब किया है, बी ने इतना किया है, एंड वो प्रोसेस भी कर देंगे। प्रोसेस क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें उसके बाद सब ऑफर के बाद एक्चुअल एक इवेंट क्रिएट करना है, जो है हमारा असिमिलेशन होगा। असिमिलेशन को क्यों करना है, रीजन ये मैंने कहा था कि अब हमारे पास पता है ना कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि हम उनको उनके अकाउंट पे वो पैसा दे दे, सॉरी जो शेयर से वो दे दे, तो तब जाके हम असिमिलेशन क्रिएट करते हैं, उनके अकाउंट पे शेयर्स भेज देते हैं। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ असिमिलेशन इवेंट, हाँ, वी यूज असिमिलेशन event to convert the shares from one form to another, इसके लिए होता है। ठीक है, अभी मैंने बोला एक मर्जर भी होता है, मर्जर भी कभी कभार आता है। मर्जर का मतलब है कि कंपनी वांट टू मर्ज विद एनी अदर कंपनी, तो यहाँ पे दो चीजें बनती है। इफ कंपनी वांट टू कंसोलिडेट, ये रिवर्स स्प्लिट की तरह काम करता है। जैसे होता है ना कि मर्जर और डीमर्जर। इफ कंपनी वांट टू कंसोलिडेट द स्टॉक्स विद अदर कंपनी, होता है, अदर का मतलब होता है हमारा मर्जर हुआ, और डीमर्जर का क्या होगा, हाँ, स्प्लिट, स्प्लिट स्प्लिट फ्रॉम द ईच अदर बोल दो, चलो। तो ये हुआ उसका मीन, तो ये डीमर्जर मर्जर में होता है। दोनों की प्रोसेसिंग सेम है, दोनों का सभी सेम है, बाकी कुछ नहीं है। अभी एग्जांपल तुम अपनी इसका दे सकती हो, जैसे एटॉस इंटेल का हुआ मर्जर, है ना, वो दे सकते हो, बट वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, फिर भी तुम उसका एग्जांपल तो दे ही सकते हो फिर भी। ठीक है, स्प्लिट फ्रॉम द ईच अदर, तो ये ऐसे स्प्लिट वगैरह होता है। तो प्रोसेसिंग पार्ट के लिए हमारे पास वो डेटा आता है, डेटा आने के बाद हम लोग नॉर्मली वेरीफाई करके उसे प्रोसेस करते हैं, एंड प्रोसेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि हम जाके वो चेक करें। ये पूरी इन्फॉर्मेशन MT565 पे होती है, ये बात हमेशा याद रखना। MT564 पे भी होती है, ये भी याद रखना, एंड देन जाके हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ तक हमने जितने भी इवेंट्स के टाइप्स है वो डिस्कस किए हैं। जितने भी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी। इंटरव्यू में अगर तुम जवाब नहीं दे पा रही हो तो, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसी एरियाज पे आएंगे, ये चाहे फंड अकाउंटिंग का इंटरव्यू हो, चाहे ये तुम्हारा कॉर्पोरेट एक्शन का हो, चाहे इनकम प्रोसेसिंग का हो, कहीं ना कहीं यही एरियाज जो होते हैं वो वहीं पे क्वेश्चंस ट्रिगर होते हैं, एंड वहीं पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो मैंने जिस लैंग्वेज में तुम्हें समझाया, जिस लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश में भी लिखा एक्सेल में, वो चीज़ें भी अगर आप प्रिपेयर करती हो तो कोई भी आपका सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता। बट मेक श्योर है कि आपको भी उतनी मेहनत करनी है। मैंने हिंदी में सेशन लिया ताकि आपको चीज़ें समझे। मेरा इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है, बट आपको चीज़ अगर नहीं समझती है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सोचा कि आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी, सो वेर यू कैन लर्न एट लिस्ट।
आया ना, ठीक है। तो यही है। बाकी मैंने जो मटेरियल दिया फिर से ये करो, हम अभी इसी के साथ ये टाइप्स अगर डिस्कस हुए, अभी दो टाइप्स, अभी एक टाइप्स बचा है इसमें का जो, और दो तीन इवेंट्स है, वो है बायबैक एंड वो टेंडर है। मैं मिक्स नहीं करना, हाँ, बायबैक और टेंडर को मैं मिक्स नहीं करना चाहूंगा, वो है वॉलंटरी का पार्ट। यहाँ पर भी जो एक सब ऑफर का देखा है हमने, वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन से लिंक था, इसलिए मैंने वो डिस्कस किया, बट इवन आई डोंट वांटेड टू डिस्कस दैट। तो वो एक अलग सेशन में मैं करना चाहता था, लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन में ये कंप्लीट करके तुम्हारा, हम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे फिर प्रोसेस में जाएंगे कि जहां पे तुम्हें क्या करना है एज अ एक प्रोसेसर, और कौन सी प्रोसेस का तुम्हें प्रिपरेशन करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये चीज सीखेंगे, एंड उस पर तुम प्रैक्टिस करोगे, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का मैं खुद तुम्हारी इंटरव्यूज लूंगा, खुद मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, अलग अलग एरियाज पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। उसके बाद तुम्हें अगर पीचिंग लगी तो ये पीचिंग मिलेगी, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट एक्शन का और कुछ भर दूं तुम्हारे दिमाग में कि जो समझ नहीं रहा है भर दूं, फिर उसके बाद अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अदर ऑप्शंस भी दे दूंगा तुम्हें। वो क्या रहेंगे मैं तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारी आज बातों से लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये कॉर्पोरेट एक्शन अगर एक सेशन में समझता तो हर कोई सीख के लाखों रुपए कमा लेता। है मेहनत, तो तुम्हें क्या करना है कि जो मैंने चीजें बोली है वो चीजें कंटिन्यूअसली तुम्हें पढ़नी है अब। उसका कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं है। जो तुमने ये मटेरियल भेजा मुझे, तुमने खुद भी नोट्स प्रिपेयर करके मुझे भेजे थे, ये नोट्स तुम्हें तुम्हें खुद को भी ये पढ़ना है। मैंने जो सिखाया उसको रिकॉल करना है, जो मैंने नोट्स भेजे उसको भी पढ़ना है। समझ में आया? यस नो मे बी? कुछ है, सवाल पूछने हैं, पूछो। तुम्हें लग रहा है थोड़ा सा समय चाहिए तो ले लो, क्योंकि कल का मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस भी करो ये सब चीज़ों की। मैं सिखा रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिल रहा है तो क्या करोगी? फिर वो स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर मैं कल तुम्हारा कॉर्पोरेट एक्शन के टाइप के साथ, कॉर्पोरेट एक्शन टाइप्स खत्म हो रहा है, मतलब 60% काम खत्म हो रहा है, बस प्रोसेसिंग का काम बच रहा है। प्रोसेसिंग के लिए 2 सेशंस, 3 सेशंस, एंड देन इंटरव्यू प्रिपरेशन, 2 सेशंस हार्डली। नेक्स्ट वीक मैं प्रोसेसिंग स्टार्ट करूंगा, पेमेंट प्रोसेसिंग, या फिर रिसर्च का काम भी मैं, पहले तो मैं रिसर्च से स्टार्ट करना चाहूंगा। रिसर्च स्टार्ट कर सकता हूं मैं, मेरे पास तो पूरा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें पढ़ने के लिए समय चाहिए तो पढ़ लेना वो सब चीजें, या फिर तुम्हें सेशन चाहिए, तुम बोल दो, आई डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट इट, सो इट्स योर कॉल। आज का जितना भी मैंने पढ़ाया उतना दिमाग में जाएगा?